रसूल खुदा से एक सवाल किया क्या खुदावंद फरमाता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो फिर हम दुआ करते हैं, इज्तिमाई दुआएं भी करते हैं, मगर हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? रसूल अकरम ने जवाब दिया और फरमाते हैं इसलिए कि तुम 10 चीज़ों में मुबतला हो। तुम्हारे दिल इस 10 बुराइयों की वजह से मुर्दा हो चुके हैं और यही तुम्हारी दुआ की कबूलियत में रुकावट है। तुम खुदा को पहचानते हो मगर उसकी फर्माबरदारी नहीं करते। जुबान से कहते हो कि हम खुदा को मानते हैं मगर इसके मुकम्मल इताअत नहीं करते। होम्स हज कुछ चीज़ें करते हो कुछ छोड़ देते हो। नंबर 2, कुरान पढ़ते हो मगर इस पर अमल नहीं करते। कुरान तुम्हें झूठ, गीबत, जुल्म और गुनाहों से रोकता है, हज के हुक्म देता है मगर तुम अमल नहीं करते। साला साल मुस्तहिक हो मगर हज के लिए नहीं जाते। नंबर 3, कहते हो कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं मगर उनकी इतरत और औलाद से दुश्मनी रखते हो। कुछ लोग दावा तो मोहब्बत रसूल का करते हैं मगर अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, जैसे नासबी। और कहते हो शैतान हमारा दुश्मन है मगर इसका साथ देते हो। गुनाह, ख्वाहिशात और गलत रस्तों पर चल कर शैतान की पैरवी करते हो। जन्नत की मोहब्बत का दावा करते हो मगर जन्नत के लिए अमल नहीं करते। सिर्फ हूर व कसूर के किस्से सुनते हो मगर ऐसी कोई नेकी नहीं करते जो जन्नत का रास्ता बने। जहन्नम से डरने का दावा करते हो मगर खुद को आग में फेंकते हो। गुनाहों से नहीं बचते हालांकि जानते हो कि रास्ता जहन्नम की तरफ ले जाता है। अल्लाह अकबर। लोगों के ऐब जोई में लगे रहते हो, अपने ऐब भूल जाते हो। हर वक्त दूसरों की बुराई गिनवाते हो लेकिन खुद को ठीक करने की फिक्र ही नहीं करते। दुनिया से नफरत का दावा करते हो मगर इसे जमा करने में लगे रहते हो। जबान से कहते हो दुनिया कुछ नहीं मगर दिल लगा कर बैठे हो दुनिया कमाने और जमा करने में। मौत का यकीन रखते हो मगर इसकी तैयारी नहीं करते। जानते हो कि मौत हक है मगर आखिरत का सामान तैयार करते हो ना नेक अमल करते हो। कब्रिस्तान जाते हो, मैयत दफन करते हो मगर सोचते नहीं कि एक दिन तुम्हें भी इस ज़मीन में उतारा जाएगा। जब इंसान इन 10 बीमारियों से बच जाए और दिल को इन आलूदगियों से पाक कर ले तब दुआ कबूल होने के असबाब पैदा होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।